Welcome back everyone. So this is the unit 2 of algebraic number theory. यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं algebraic नंबर से. ये दो डेफिनेशंस हम ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. algebraic नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर हम अल्फ़ा को algebraic नंबर कह रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा. और यू कैन से देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल fx is equals to an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1. एक जनरल पॉलिनोमियल हमें मिलेगा सच दैट जो इसके कोएफिशिएंट्स होंगे ये सारे ज़ीरो नहीं होंगे. इन केस ये सारे कोएफिशिएंट्स हम ज़ीरो कह देते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये फिर अल्फ़ा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा. तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि सारे कोएफिशिएंट्स इसके ज़ीरो नहीं होंगे और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, रैशनल से. एंड एफ ऑफ एल्फ़ा इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जो अलजेब्राइक नंबर है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अलजेब्राइक इंटीजर की. अल्फ़ा को अगर हम कह रहे हैं कि वो अलजेब्राइक इंटीजर है तो वो एक मोनिक पॉलिनोमियल का रूट होगा. मोनिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल इन विच लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1. एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट लाइक x टू द पावर 1 का जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये मोनिक पॉलिनोमियल है. तो अलजेब्राइक इंटीजर के केस में अल्फ़ा रूट होता है किसी मोनिक पॉलिनोमियल का विद कोएफिशिएंट्स इन इंटीजर्स और इसके कोएफिशिएंट्स रैशनल्स ना होकर स्ट्रिक्टली इंटीजर्स होते हैं. देन वी से दैट अल्फ़ा इज़ एन अलजेब्राइक इंटीजर and clearly all algebraic integers are algebraic numbers but converse is not true. तो इंटीजर्स नंबर में तो इंक्लूड हो रहे हैं बट नंबर्स सारे इंटीजर में इंक्लूड नहीं हो रहे. नंबर के केस में रैशनल भी हो सकता है, इंटीजर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है बट इंटीजर्स के केस में सिर्फ इंटीजर्स ही अलजेब्राइक इंटीजर्स के केस में आते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं √2/3 विच इज़ एन अलजेब्राइक नंबर बट नॉट अलजेब्राइक इंटीजर. नेक्स्ट थ्योरम वी हैव let alpha be an algebraic number there exists a unique polynomial px in qx which is monic, irreducible and of smallest degree such that p of alpha is equals to 0. Furthermore, if fx belongs to qx and f of alpha is equals to 0 then px will divide fx. हमने लेट किया कि अल्फ़ा एक अलजेब्राइक नंबर है और अगर वो अलजेब्राइक नंबर होगा तो एक ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा px जो कहाँ से लिया गया है, qx से. उसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो रैशनल्स हो सकते हैं एंड वो यूनिक होगा. थर्ड, वो मोनिक होगा एंड लास्ट वो इररिड्यूसिबल होगा. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे px के अगर अल्फ़ा एक अलजेब्राइक नंबर है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें px एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल रहा है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है. और ये जो पॉलिनोमियल होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री का होगा सच दैट कि अल्फ़ा p ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0. फर्दर अगर हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक और ऐसा पॉलिनोमियल qx से मिल जाता है लेट्स से fx और वो अल्फ़ा भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है देन px जो है fx को डिवाइड करेगा. ये जो px है वो उस दूसरे वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा अगर हमें एक ऐसा और पॉलिनोमियल qx से मिल जा रहा है. इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे. कंसिडर द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन qx फॉर विच अल्फ़ा इज़ अ रूट एंड पिक वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिग्री से px. हम अब क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इसमें आप चाहो तो एक स्मॉलेस्ट और ऐड ऑन कर सकते हो. तो हमने qx से जितने भी पॉलिनोमियल्स थे जिसको अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा था उसमें से हमने सबसे स्मॉलेस्ट जो डिग्री का पॉलिनोमियल था उसको पिक कर लिया और उसको हमने नाम दे दिया कि वो px है. अब वन बाय वन हम इस px की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी कि वो यूनिक होना चाहिए, इररिड्यूसिबल होना चाहिए, मोनिक होना चाहिए, वो हम प्रूव करेंगे. तो ये जो 5 चीज़ें हैं इसमें मैं स्मॉलेस्ट और इंक्लूड कर लेती हूँ कि स्मॉलेस्ट डिग्री का होना चाहिए. तो इसमें से हमने ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, एक तो स्मॉलेस्ट, दूसरा वो qx से होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि हमने qx से ही पॉलिनोमियल्स लिए हैं और इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल था उसी को हमने px नाम दिया है.
देन हमने पी एक्स को माना कि वो इररिड्यूसिबल है। कॉन्ट्रडिक्शन से हम इस चीज़ को प्रूव करने वाले हैं और हम कह रहे हैं कि इफ़ पी एक्स इज़ नॉट इररिड्यूसिबल, अगर वो इररिड्यूसिबल नहीं है दैट मीन्स कि वो रिड्यूसिबल है, तो हम उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, किसी लोअर डिग्री पॉलिनोमियल्स के हम उसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो पी एक्स को हमने मान लिया इट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लोअर डिग्री पॉलिनोमियल इन क्यू एक्स। तो हमने उसको ए एक्स एंड बी एक्स नाम दे दिया और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी हमारे क्यू एक्स से ही बिलोंग कर रहे हैं। अब मैं अगर x की जगह पे अल्फा पुट करती हूँ तो p ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू a ऑफ अल्फा b ऑफ अल्फा, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज p ऑफ अल्फा 0 के इक्वल है। c यहाँ पर क्या है, c इंटीग्रल डोमेन है और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर a इंटू बी 0, इनका प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है या तो फिर a 0 के इक्वल होगा या तो फिर b 0 के इक्वल होगा। सो आइदर a ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और b ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द मिनिमलिटी ऑफ px के px से मिनिमल तो और कोई कुछ है ही नहीं, और यहाँ पर जो ax और bx हमें मिल रहे हैं ये मिनिमल ही हैं, px से मिनिमल हैं, बट वो अल्फा को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ax और bx हमने लोअर डिग्री के तो लिए हैं और वो px वो दोनों आपस में प्रोडक्ट करके px बना रहे हैं, ये चीज़ तो ठीक है। लेट्स से अगर ये डिग्री 4 का है तो ये 2 इंटू 2 डिग्री के हैं, बट हम ये अगर बोलते हैं कि p ऑफ अल्फा 0 के इक्वल आ रहा है तो इनमें से अगर एक भी a ऑफ अल्फा या फिर b ऑफ अल्फा 0 के इक्वल आ जाता है तो हमने ये जिसको बोला था कि ये मिनिमल है सबसे, वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। सो px मस्ट बी इररिड्यूसिबल। तो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हम ये बोल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे कि वो रिड्यूसिबल है, और ये क्योंकि हमारी एजप्शन गलत है तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा। सपोज दैट देयर आर 2 सच पॉलिनोमियल्स। अब हम ये प्रूव करेंगे ये यूनिक है, तो उसके लिए हमने 2 पॉलिनोमियल्स ले लिए px एंड qx, और बाय डिवीजन एल्गोरिदम हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो px इज इक्वल्स टू ax इंटू में qx प्लस में rx आ जाएगा। ax और rx कहाँ से लिए गए हैं, qx से। सो जो रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री या तो 0 के इक्वल होगी या डिवाइजर से हमेशा लेस होगी, बट p ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि p ऑफ अल्फा पुट करते ही p ऑफ अल्फा 0 के इक्वल आ जाएगा। देन यहाँ पे हमने कहा कि p ऑफ अल्फा भी 0 के इक्वल होगा और q ऑफ अल्फा भी 0 के इक्वल होगा, तो ये 0 के इक्वल होगा, ये यहाँ से वैनिश हो गया, ये यहाँ से वैनिश हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो r ऑफ अल्फा है वो 0 के इक्वल आएगा। अगेन क्योंकि r ऑफ अल्फा की डिग्री हमारी डिवाइज़र की डिग्री से, जो डिवाइज़र पॉलिनोमियल होगा उससे हमेशा लेस होती है, तो अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फ़ा पुट करने पे हमें 0 मिल रहा है, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब r ऑफ अल्फ़ा एक 0 पॉलिनोमियल हो। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हम इसको 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमें हमारा पॉलिनोमियल px जो है वो ax इंटू में qx के इक्वल मिल जाएगा। Because px and qx are the smallest degree of polynomial with alpha as a root, r is equals to 0। क्योंकि p और q जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री के माने गए थे कि वो ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जो अल्फा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और हमें r ऑफ अल्फा उससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल ऐसा मिल रहा है कि जो 0 दे रहा है। तो हमने जो स्टार्टिंग में लेट किया था कि हम स्मॉलेस्ट डिग्री लेकर चल रहे हैं जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा था, वहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो पॉलिनोमियल px इसके इक्वल हो गया, और यहाँ पे जो ax है वो कहाँ से लिया गया है, q से, द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ q। सिंस अगेन हम नॉन ज़ीरो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये पूरा ही 0 के इक्वल हो जाएगा, फिर ये अल्फा की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। सिंस डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, यहाँ पे जो a है वो हमारे वो कांस्टेंट है जो हम रैशनल से ले रहे हैं, तो जो डिग्री होगी px की एंड qx की वो आपस में इक्वल होगी। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x-2 और यहाँ पर भी वो पॉलिनोमियल है x-2, क्योंकि 2 हम अल्फा इज इक्वल्स टू 2 ले रहे हैं क्योंकि अब ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे जो इसके साथ मल्टीपल में है वो कोई एक रैशनल वैल्यू है, p/q लेट्स से हम ले लेते हैं। दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन, ये सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ जो है होल्ड कर सकता है। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ, इसकी जो भी डिग्री है वो डिग्री इसकी भी है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से डिग्री चेंज नहीं हो रही।
So since degree of px is equals to degree of qx, thus px is unique up to a constant. यूनिक अप टू अ कांस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि px वो यूनिक पॉलिनोमियल ही है, px और qx वो यूनिक पॉलिनोमियल है, और अप टू कांस्टेंट मतलब अगर यहाँ पे कांस्टेंट हम कांस्टेंट चेंज भी कर दे रहे हैं तो हम उसको दो अलग पॉलिनोमियल्स ना कंसिडर करें, वो सेम ही पॉलिनोमियल्स रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके साथ वो कांस्टेंट जो भी है वो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, बट डिग्री सेम है तो हम उसको एक सेम पॉलिनोमियल, एक यूनिक पॉलिनोमियल ही ट्रीट करके चल रहे हैं जो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है. एंड सो वी मे सपोज दैट इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1. अब क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले सकते हैं तो हम p/q की जगह पर 1 भी ले सकते हैं. तो अगर मैं ये सपोज करूँ कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमें 1 लेना है तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है. नाउ सपोज fx बिलोंग्स टू qx, जो लास्ट पार्ट था कि अगर एक और fx हमें ऐसा मिल जाता है qx से जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ये प्रूव करना है कि px जो है वो fx को डिवाइड करेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है. इफ़ px डज नॉट डिवाइड fx तो हम बिल्कुल अपोजिट मानकर चल रहे हैं कि px fx को डिवाइड नहीं करता. अगर उसको डिवाइड नहीं कर रहा दैट मीन्स कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों पॉलिनोमियल्स आपस में को प्राइम है, तो उनका GCD किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल. सो वी कैन फाइंड ax bx बिलोंग्स टू qx. अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर्स का GCD 1 के इक्वल है सो देयर एग्जिस्ट x एंड y सच दैट ax प्लस by इज इक्वल्स टू 1. ax प्लस by का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. तो यही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि ax और bx हमें qx से ऐसा मिलेगा सच दैट कि इन दोनों का जो सम है ax इंटू पी एक्स प्लस में bx इंटू mfx ये 1 के इक्वल होगा. अब अगर हम x की जगह पर अल्फ़ा पुट कर दें इसमें तो px हमें 0 दे देगा, p ऑफ अल्फ़ा हमें 0 दे देगा क्योंकि अल्फ़ा px को सेटिस्फाई कर रहा है. fx की जगह पे भी हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि इस केस में हमें fx भी एक ऐसा और पॉलिनोमियल qx से मिल रहा है जो इसको सेटिस्फाई करता है. तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा. तो 0 प्लस 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. यहाँ पर आ रही है कॉन्ट्रडिक्शन, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने कहा था कि px और fx में कुछ भी कॉमन नहीं है या इनका GCD 1 के इक्वल है, दैट इज़ रॉन्ग. और अगर दोनों आपस में को प्राइम नहीं है तो ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं. द डिग्री ऑफ px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ fx, सॉरी द डिग्री ऑफ px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अल्फ़ा एंड इज डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ अल्फ़ा. जो हमारे पास एल्जेब्राइक नंबर है या फिर एल्जेब्राइक इंटीजर है जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर रहे हैं, उसकी डिग्री बोलने का मतलब ये है कि वो कितने डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है. जितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाई करता है वही उस एल्जेब्राइक नंबर की या एल्जेब्राइक इंटीजर की डिग्री कहलाती है. सो px इज कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा. नेक्स्ट वी हैव example show that the set of algebraic numbers is countable and hence the set of transcendental number is uncountable. हमें प्रूव करना है कि अगर हम algebraic numbers का एक सेट ले लें तो वो काउंटेबल होता है और अगर हम transcendental numbers का सेट लेते हैं तो वो uncountable होता है. All polynomials in Qx have a finite number of roots. अगर हम वी नो दैट कि रैशनल्स आर काउंटेबल और हमने qx ले लिया. qx क्या है, एक ऐसा सेट है पॉलिनोमियल्स का जिसके कोएफिशिएंट्स जो है वो q से लिए जाएंगे, रैशनल्स से लिए जाएंगे. तो अगर मैं वहाँ से पॉलिनोमियल्स बना रही हूँ तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो काउंटेबल होंगे. एंड वी नो दैट कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही रूट्स हमें मिलते हैं और कभी भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री इन्फिनिटी नहीं होती, हमेशा एक फाइनाइट एक n नंबर होती है. तो n डिग्री का पॉलिनोमियल हमें n ही रूट्स देगा. तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स हमें मिलेंगे. तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर q इज़ काउंटेबल एंड सो द सेट ऑफ qx इज ऑल्सो काउंटेबल. द सेट ऑफ एल्जेब्राइक नंबर इज द सेट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ ए काउंटेबल नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स ईच विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स. जो अभी मैंने सेम चीज़ बोली कि पॉलिनोमियल की डिग्री कभी इन्फिनिटी नहीं होती, हमेशा फाइनाइट होती है और उतने ही रूट्स हमें मिलेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे. नाउ अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट है. तो उसमें ये हमारा हो गया एल्जेब्राइक नंबर का सेट. एल्जेब्राइक नंबर्स
और जो ट्रांसीडेंटल नंबर्स होते हैं ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि अलजेब्राइक नंबर, ये नंबर्स जो हैं वो काउंटेबल हैं और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी अनकाउंटेबल होता है, तो काउंटेबल प्लस अनकाउंटेबल होगा तभी तो अनकाउंटेबल सेट मिलेगा। अगर अलजेब्राइक नंबर्स हमारे काउंटेबल हैं, दैट मीन्स कि ट्रांसीडेंटल नंबर्स हमारे अनकाउंटेबल होंगे, तभी सी हमारा अनकाउंटेबल होगा। So hence the set of algebraic number is countable. Since algebraic numbers and transcendental numbers partition the set of complex numbers C, which is uncountable. ये कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ट्रांसीडेंटल नंबर्स क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट एन वेयर एन इज स्क्वायर फ्री इंटीजर। अब स्क्वायर फ्री बोलने पर n का एक और केस आ जाता है वेयर वी कैन पुट n इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायर फ्री इंटीजर्स क्या थे कि n किसी भी स्क्वायर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 4, 9, 16 ऐसे नंबर से डिवाइड वो नहीं होगा। तो हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं। अगर n की वैल्यू हम 1 लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, और इसके लिए अगर हमें मिनिमल पॉलिनोमियल चाहिए तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1। इफ़ n 1 के इक्वल नहीं है तो सिंपली वी कैन टेक x स्क्वायर माइनस n। ये इरेड्यूसिबल है एंड रूट n जो है उसका एक रूट होगा। दस द मिनिमल पॉलिनोमियल इज आइदर लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? या तो इसका लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा। इफ़ इट इज़ लीनियर वी ऑब्टेन दैट रूट n इज़ रैशनल, क्योंकि रूट 1 करने पर हमें 1 मिल गया जो कि एक रैशनल वैल्यू है। और अगर हमें क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा है तो वो रूट n का मिनिमल पॉलिनोमियल होगा जब डिग्री 1 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट 2/3। तो x स्क्वायर माइनस 2/9 अगर हम लेते हैं तो ये इसका रूट हो जाएगा, बट ये रैशनल नहीं होगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, लावलीज थ्योरम है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसका रिजल्ट, इसका जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि हमारे पास एक एल्फ़ा है और एल्फ़ा रियल अलजेब्राइक नंबर है। डिग्री यहाँ पर हम n की 1 के इक्वल नहीं ले रहे। देयर इज़ अ कांस्टेंट c ऑफ एल्फ़ा सच दैट फॉर ऑल रैशनल नंबर्स p/q वेयर p and q आर को प्राइम, एंड यहाँ पर जो हमारा q है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। द इनइक्वालिटी क्या है? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इनइक्वालिटी इज एल्फ़ा माइनस p/q इज़ ग्रेटर देन c ऑफ एल्फ़ा बाई q n। लावलीज जो नंबर होते हैं उनकी वहाँ से हमें ये पता लगता है जो इनइक्वालिटी एल्फ़ा बाई p/q है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1/q n। और यहाँ पे हमने ये रिज़ल्ट यूज़ भी किया होगा। ओके अगर ये रिज़ल्ट कहीं पर आएगा तो हम उस चीज़ को देखेंगे। तो ये लावलीज नंबर की जो डेफिनेशन है वेर p and q आर को प्राइम, q हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, दिस इज़ पावर n। तो इस चीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं कि ये जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड करती है। तो हमने ले लिया एल्फ़ा एक रियल अलजेब्राइक नंबर, दस देयर एग्जिस्ट अ मिनिमल पॉलिनोमियल। हमने एल्फ़ा एक अलजेब्राइक नंबर लिया है तो एक मिनिमल पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा f(x) बिलोंग्स टू q(x) सच दैट f ऑफ एल्फ़ा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी अलजेब्राइक नंबर एल्फ़ा का वो यूनिक होगा, इरेड्यूसिबल होगा एंड मोनिक पॉलिनोमियल होगा। तो जो हमें पॉलिनोमियल लेकर चलना है f(x) वो हमने ऐसा ही कंसिडर किया है, और इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो हमने 1 ले लिया क्योंकि पॉलिनोमियल कैसा है? मोनिक पॉलिनोमियल है। देन सिंस एल्फ़ा इज़ रियल अलजेब्राइक विद डिग्री नॉट n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, सो जो डिग्री होगी f(x) की वो एटलीस्ट 2 होगी या 2 से ज़्यादा हो सकती है। p q रैशनल्स हैं यहाँ पर हमारे और आपस में को प्राइम है। तो हमने ले लिया मोड ऑफ f ऑफ एल्फ़ा माइनस f ऑफ p/q। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है f पॉलिनोमियल को, सो ये 0 के इक्वल आ गया और ये इक्वल हो गया हमारा f ऑफ p/q के। इस पॉलिनोमियल जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें हम x की जगह पर p/q पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड इसकी पावर अलग करने पर ये हो जाएगा p टू द पावर n बाई q टू द पावर n। इसका एलसीएम लेकर q टू द पावर n हम कॉमन कर लेंगे डिनोमिनेटर में, एंड वी क्लेम दैट दिस इज़
ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1। तो इसको क्लेम करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि मुझे 1 और 1 से ग्रेटर दिखाना है, तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल ले लूँ तो पहले जो टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, सेकेंड टर्म से लास्ट टर्म तक q को कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा इसके ब्रैकेट में, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो a एंड p टू द पावर n की वैल्यू निकाल ली इस पूरे टर्म को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम की जो फॉर्म हमें मिल रही है वेयर आर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि q किसको डिवाइड कर रहा है, a n को डिवाइड कर रहा है। p को डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि ये आपस में को प्राइम नंबर हैं, तो ये किसको डिवाइड कर रहा है, a n को, तो q डिवाइड्स a n। और a n की वैल्यू क्या थी, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल था तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, और अगर ये 1 है तो q की वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। बट यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि q शुड बी ग्रेटर देन 1, देन दिस इज आइदर इट विल बी इज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1, मोड है तो फिर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हम लेकर चल रहे थे मोड ऑफ एफ ऑफ एल्फा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू, ये हमेशा किससे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आएगी। इसको तो हमने दिखा दिया कि ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर रहेगी, तो ये जगह 1 बाई क्यू टू द पावर n। तो ये रिजल्ट हमें मिल गया। बट जो हमें इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, उस इनइक्वालिटी में हमें एल्फा माइनस पी बाई क्यू चाहिए, तो हमें फंक्शन से आना पड़ेगा एल्फा माइनस पी बाई क्यू के लिए क्यू पे। तो इसके लिए हमने जो नेक्स्ट यूज़ किया है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट हम जानते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, ये हमारा इक्वल होता है। और ये जो सी पॉइंट हमें मिलता है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो सी पॉइंट हमें मिलता है वो हमारा ए और बी से बिलोंग करता है। So we may suppose this is less than 1 for otherwise alpha minus p by q, ये हमारा 1 से ग्रेटर है और ये हमारा 1 बाई क्यू एन से ग्रेटर है। जो लावलीज नंबर्स होते हैं वो ये इसकी डेफिनेशन होती है। सो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली एफ ऑफ एल्फा माइनस एफ ऑफ पी बाई क्यू, सो दैट कि हम आगे अपनी जो इनइक्वालिटी है उसमें एल्फा माइनस पी बाई क्यू के लिए प्रूव कर सके। तो ये आ जाएगा, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट दिस, वेयर यहाँ पे जो z है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये जो c की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम, तो z हमारा r से बिलोंग कर रहा है सच दैट इसका जो मोड है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने लेट कर लिया m। तो ये जो डेफिनेशन थी यहाँ पे हमें मिल रहा था कि ये 1 बाई, जो हमने ऊपर प्रूव किया है ये 1 बाई क्यू एन से ग्रेटर है, तो इसकी जगह पर हम वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं एल्फा माइनस पी बाई क्यू इनटू में एफ डैश जेड। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमने m लेट की थी, तो अगेन मैं इसकी जगह पर m लिख सकती हूँ और आई कैन से दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 बाई क्यू एन। इस m को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, 1 बाई m हो जाएगा और हमें इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड पे एल्फा माइनस पी बाई क्यू चाहिए। इसको हम कोई भी कांस्टेंट आगे c ऑफ एल्फा लेट कर सकते हैं, वेयर c ऑफ एल्फा इज मिनिमम ऑफ 1 बाई m एंड 1। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हमने पूरा एक कांस्टेंट लेट कर लिया, और यही लावलीज थ्योरम की स्टेटमेंट थी जिसमें हमें इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना था। सो यूनिट 2 की थ्योरम है जिसमें नेक्स्ट हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल से। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हो। थैंक यू।